नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो आइए, जैसे कि हम बात कर रहे थे फॉर लूप की या लूपिंग की, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नेस्टेड लूपिंग की। तो बहुत बार नेस्टेड लूपिंग ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना प्रॉब्लमेटिक इश्यू होगा, कितना प्रॉब्लमेटिक काम होगा। तो आइए, अगर हमें एक नेस्टेड लूप अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम एक रेंज के बीच के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो निकालें। तो एक रेंज के बीच के सारे प्राइम नंबर्स कैसे मिलेंगे? तो प्राइम नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने यही देखा था, प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे या फिर हमारा बड़ी पेयर हम कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं नेस्टेड लूपिंग से अगर हम एक रेंज के बीच के सारे प्राइम नंबर निकालना चाहें तो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आइए रेंज के बीच के सारे प्राइम नंबर्स निकालते हैं। उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक रेंज ले ली एक्स और वाई, और एक एन चाहिए होगा जो कि रेंज के बीच में से नंबर्स हमें निकाल कर दे, और यस ऑफ कोर्स हमें एक आई भी चाहिए होगा जिसकी मदद से हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर एन के हैं या नहीं। जैसे कि हम पिछले बार देख चुके हैं, हमारा ये लॉजिक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एंटर अ रेंज नंबर्स, राइट। और यहां पर हमने स्कैन करा लिया इसको लाइक परसेंट डी करके, और हमने यहाँ रखा एंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में हमारे पास में एक रेंज आ चुकी है। रेंज के बीच के नंबर्स के लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो देखिए, प्राइम चेक करने के लिए हमें क्या करना होता था, अगर हमारे पास एन में कोई वैल्यू है तो हम ये करते थे आई इज इक्वल्स टू टू, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन बाई टू एंड आई प्लस प्लस। आई को हमने शुरू किया टू से, नंबर के हाफ तक जाना है और आई प्लस प्लस करना है और चेक करना है कि क्या एन डिविजिबल है आई से बाय यूजिंग एन मोड आई इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा है तो आई जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा और हम ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज अगर हम यहां पर लूप से बाहर आकर चेक कर लेते हैं कि अगर आई हमारा ग्रेटर देन एन बाई टू हो गया है, इसका मतलब है कि एन यहां पर एक प्राइम नंबर है, क्योंकि एन का कोई फैक्टर हाफ तक नहीं मिला। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं स्लैश एन परसेंट डी इज अ प्राइम नंबर लाइक दिस, और यहाँ पे हमने एन को डिस्प्ले कर दिया। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर किसी एक नंबर को हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। अगर मान लीजिए यही काम हमें बहुत सारे नंबर्स के लिए करना हो तो क्या करेंगे, तो हम एक यहाँ पर लूप लगाएंगे लाइक फॉर, ठीक है, एन इक्वल्स टू एक्स। एक्स से शुरू किया हमने, एन एक्स से लेकर के स्टार्ट करेंगे, और जब तक कि एन लेस देन इक्वल्स टू वाई ना हो जाए तब तक यहां पर हमें क्या करना है, एन को अपडेट करते जाना है। और ये हमें क्या करेगा, एक नई रेंज निकाल करके देता रहेगा, यानी कि हमारे पास में नए नए नंबर्स एन में आते रहेंगे, नेक्स्ट 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 नंबर एन में आते रहेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग एक्स से और एंड करेंगे वाई तक। तो एक्स टू वाई यहाँ पर सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर हम कर सकते हैं कंपैरिजन, जो एन है वो प्राइम है या नहीं। अब देखिए, एन है प्राइम या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक हमने पूरा लिखा हुआ था वही यहां पर उठाकर रख दीजिए। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक जो था अभी हमने कहा लगा दिया, इस वाले लूप जिसमें से हम एन को फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो फॉर हमने लगाया हुआ है, ऐसे अपर हम कह सकते हैं या आउटर फॉर कह सकते हैं, जिसमें हम एक्स से शुरू करके एन को वाई तक लेके जा रहे हैं, यानी कि एक्स वाई से लेकर एक्स से लेकर के वाई तक हमारे पास में यहाँ पर एन नंबर्स आने वाले हैं, और उन सारे नंबर्स को एक एक करके हम यहां पर चेक करने वाले हैं कि वो प्राइम है या नहीं। आइए देखते हैं एक बार इस प्रोग्राम का आउटपुट। एक छोटा सा रेंज यहां पर प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक हमने दे दिया 10 टू 15। 10 से लेके 15 तक में 11 और 13 दो प्राइम नंबर होते हैं। तो पहले नंबर मिला 10, 10 के लिए यहाँ पे चेक हुआ, क्योंकि 10 जो है प्राइम नंबर नहीं होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर अपना जो है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक हो गया यहाँ पर, ये कंडीशन कभी ट्रू होगी नहीं। फिर अगला नंबर आया 11, 11 के लिए क्या होगा, ये कंडीशन पूरा लूप चल जाएगा, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, और ये कंडीशन आखिर में जाकर हो जाएगी ट्रू, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा नंबर एन जो है वो प्राइम है, यानी कि 13 जो है वो प्राइम है। कुछ इस तरीके से देखिए, साइड बाई साइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ अगला नंबर आएगा हमारे पास 12। तो 12 के केस में भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होते ही ब्रेक हो गया, बाहर आ गई, कंडीशन फॉल्स रहेगी, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे शो नहीं होगा ये स्टेटमेंट। और उसके बाद अगला नंबर आया 13। अब 13 के केस में क्या होगा,
यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा लूप चल गया, एक भी ऐसा आई नहीं मिला जो एन को डिवाइड कर पा रहा हो, यानी कि हमें कोई फैक्टर 13 का नहीं मिलेगा, और उस केस में कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि 13 इज अ प्राइम नंबर आ जाएगा। सेम वे जब 14 में हम आएंगे तो 14 के लिए हमारे पास में ये कंडीशन 2 के साथ ही ट्रू हो जाएगी, और 2 के साथ ट्रू होते हम बाहर आ गए, ये कंडीशन फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो जाएगा स्किप, यानी कि 14 भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 14 भी प्राइम नंबर नहीं है। सेम वे 15 के लिए भी कुछ इस तरीके से ही काम होने वाला है। 15 आएगा तो 15 के केस में 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ, पर जैसे ही 3 आया तो 3 से यहां पे डिवाइड हो गया, ब्रेक होकर हम बाहर आए तो अभी ये कंडीशन हमारी अभी है फॉल्स, क्योंकि आई यहां पर ग्रेटर देन n/2 नहीं हुआ है 15 के केस में, और इधर ये जो स्टेटमेंट है ये फिर से हो जाएगा स्किप, यानी कि 15 भी प्राइम नहीं है और वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने 10 से लेके 15 तक के सारे नंबर्स के लिए यहां पर चेक कर लिया कौन कौन से नंबर प्राइम है, और जो नंबर प्राइम है वो हमारे पास आउटपुट में यहां पर आ चुके हैं। हमने सारे नंबर्स नहीं दिखाए हैं, कौन से प्राइम है कौन से नहीं है। आप चाहें तो यहाँ ब्रेक से पहले दिखा सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नहीं है, तो और यहां पर दिखा सकते हैं नंबर प्राइम है, दोनों आ जाएंगे, ये प्राइम है ये प्राइम नहीं है। लेकिन हम केवल प्राइम नंबर्स ही दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने जो प्राइम नहीं है उनको फिलहाल स्किप कर दिया, उन्हें नहीं दिखाया है। ये हमारी चॉइस हो सकती है, या क्वेश्चन में क्या डिमांड किया गया है या रिक्वायरमेंट क्या है यूजर की, उसके हिसाब से भी आप चीजों को थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। अगर इस लॉजिक में कहीं कोई समस्या नजर आए, कोई भी दिक्कत अगर लगे, कोई बात समझनी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।